मित्रों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ विभाग राय विभाग बोल के मंच पर। मित्रों मैं के दीक्षित आज झारखंड की उस बेटी के विषय में बात करने आया हूँ। जी हाँ, अंकिता सिंह। अंकिता सिंह भी जीना चाहती थी, अंकिता सिंह भी कुछ बनना चाहती थी, अंकिता सिंह भी के कुछ सपने थे, अंकिता सिंह भी अपने उन सपनों को साकार करना चाहती थी। हर वो पल अंकिता सिंह जीना चाहती थी, परंतु उसकी जिंदगी में एक तूफान आया और वो तूफान कुछ नहीं, एक शाहरुख नाम के लड़के की। अंकिता सिंह उसे पसंद आ जाती है, या ये कह दें कि जिहाद का एक हिस्सा बन जाती है। लव जिहाद को टारगेट कर लिया जाता है अंकिता सिंह को। अगर ये कह दें तो गलत नहीं होगा। शाहरुख खान नाम के व्यक्ति ने अंकिता सिंह को टारगेट किया, अंकिता सिंह से मेल जोल बढ़ाया, परंतु अंकिता सिंह को शाहरुख जो अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति था उसको नकार दिया। गलती अंकिता सिंह से यह हो गई कि जिस दिन पहली बार शाहरुख ने छेड़ा था, अंकिता सिंह को उसी दिन अपने घर वालों से बताना चाहिए था, पुलिस में एफआईआर करनी चाहिए थी और उसी दिन उसको जवाब देना चाहिए था। परंतु अंकिता सिंह ने लोक लाज के शर्म के कारण शाहरुख की गलतियों को नजरअंदाज करती रही और यही अंकिता सिंह की सबसे बड़ी गलती थी। उस शाहरुख की मनमानी इतनी बढ़ गई कि शाहरुख ने घर में घुस करके अंकिता सिंह के ऊपर अंकिता सिंह के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दिया और अंकिता सिंह अपने बचाव के लिए भागती रही, प्रयास करती रही और इसी प्रयास में 90% अंकिता सिंह जल गई। मैं मित्रों आपसे पूछना चाहता हूं, अंकिता का दोष क्या था? एक सरफिरे ने अंकिता को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, अपने लव जिहाद के माध्यम से उसे मजबूर करना चाहा, परंतु अंकिता सिंह नहीं झुकी और इसका परिणाम उसे जान धो करके, अपना जान को गंवा करके चुकाना पड़ा। क्या ऐसे हैवानों के खिलाफ झारखंड की सरकार ने क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं वहां के मुख्यमंत्री से ये सवाल और जवाब करना चाहता हूं कि आपने शाहरुख को कौन सी सजा दी? कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अंकिता सिंह ने मरते समय कहा था कि मैं जिस तरह जलाई गई हूं, शाहरुख को भी इसी तरह जलाया जाना चाहिए। इस पीड़ा का एहसास उसे भी होना चाहिए। क्या झारखंड सरकार अंकिता सिंह की उन अंतिम शब्दों को संज्ञान ले पाएगी? शाहरुख को उसकी असली जगह पहुंचा पाएगी? क्या इतनी हिम्मत है झारखंड सरकार के पास? क्या एक बेटी को न्याय दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें सत्ता पे रहने का कोई राइट नहीं बनता है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बेटी जो मरते वक्त जिसकी अंतिम इच्छा थी, अगर वो भी सरकार पूरी नहीं कर सकती है
तो सरकार में पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं उठता है। अंकिता सिंह के साथ जो हुआ वह हैवानियत थी। हमें कोई चाहता है और हम उसे नापसंद कर दें तो वो हमें जला करके मार देगा, ये कौन सा राज है? भाजपा की केंद्र में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि कहां बेटियां बच रही हैं, कहां बेटियां बच रही हैं और कहां बेटियां पढ़ रही हैं। आपने सहरुख के खिलाफ कौन सा एक्शन करवाया? आपने वहां के मुख्यमंत्री को क्या लिखा? आपने कौन सा एक्शन लिया? पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है। अंकिता सिंह झारखंड की बेटी जरूर है, परंतु देश के हर व्यक्ति की आन बान और शान है। अगर बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो बताइए कौन सी बेटी घर से निकलेगी? क्या वो पढ़ पाएगी? और जब पढ़ नहीं पाएगी तो क्या वो बढ़ पाएगी? क्या आगे बढ़ा पाएंगे आप? पूरे देश की जनता की मांग है कि सहरुख को उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए और इतना कड़ा शासन और प्रशासन होना चाहिए कि कोई दूसरा सहरुख न बन सके और कोई दूसरी लड़की अंकिता सिंह न बन जाए। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर इस बात का ख्याल नहीं रख सकती सरकारें तो सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं होता। सत्ता से इस्तीफा दे दो। आप जैसी सरकारें चलाने का कोई मकसद नहीं है। जहां एक बेटी को आप न्याय नहीं दे सकते, बेटी की चीख आप तक अगर नहीं पहुंच सकती, आप बेटी को न्याय नहीं दे पाएंगे तो क्या मकसद है? आप सरकार में बैठे हैं, कोई मतलब नहीं होता आपका। इससे अच्छा है आप इस्तीफा दीजिए और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को बैठने दीजिए जो निर्णय कर सके, जो कम से कम अंकिता को न्याय दे सके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अंकिता सिंह को न्याय नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। जरा विचार करो, अगर आप नेताओं की लड़की अंकिता सिंह होती तो आपने सहरुख के साथ क्या किया होता? जरा विचार करिएगा। परंतु अंकिता सिंह आपकी लड़की नहीं है, इसलिए सहरुख को अभी तक जलाया नहीं गया, सहरुख को अभी तक फांसी में लटकाया नहीं गया, सहरुख का अभी तक एनकाउंटर नहीं किया गया। आखिर सहरुख को अभी तक बचाया क्यों जा रहा है? जेल भेजने का कोई मकसद नहीं है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चलाइए, 1 हफ्ते के अंदर उसको फांसी दीजिए, या उसको अंकिता जिस तरह जली है, पीड़ा को सहा है, उस तरह सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जगह उसको उसी पीड़ा का एहसास कराइए जो अंकिता सिंह ने मरते वक्त बर्दाश्त किया है। ये मेरी ही नहीं, ये हर बेटी की, भारत की हर बेटी की यही इच्छा है। तभी इस देश में कम से कम बेटियों की रक्षा हो सकेगी। और दूसरा सहरुख बनने से पहले 100 बार कोई सोचे। और अगर एक बेटी को न्याय नहीं दे पाई सरकारें, तो चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैं ऐसी सरकारों को धिक्कारता हूं। इन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और जनता मरी नहीं है। अंकिता सिंह को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे समाजसेवी, न्यायप्रिय समाजसेवी संस्थाएं हैं जो अंकिता सिंह को न्याय तो दिलाकर रहेगी। आप कानून से देंगे तो ठीक है, वरना जनता के पास और भी
न्याय देने के तरीके हैं, जनता उनका इस्तेमाल करेगी। क्योंकि जब सरकारें अपना अस्त्र शस्त्र और न्याय देने में असमर्थ हों, तो चूंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता को पावर होता है कि जब सरकारें नकारा हो जाएं, जब सरकारें निकम्मी हो जाएं, तो जनता को फैसला देने का हक होता है। क्योंकि जनता कानून से बढ़कर होती है और जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को सुनिए और अंकिता को न्याय दिलाइए। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।